एआई आपकी नौकरी खा जाएगा। अब से सब कुछ एआई ही करेगा। एआई इज अ डीमन और पता नहीं क्या क्या। आपने भी ऐसी रील्स देखी होंगी जिसमें आपको एआई के बारे में डराया गया होगा। लेकिन क्या जैसा बताया गया वैसा ही है या इसकी तस्वीर कुछ और ही है? पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर दुनिया भर में बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन आम लोगों के लिए एआई लंबे समय तक एक ऐसी चीज रहा जिससे सिर्फ बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, अमीर देशों के लैब्स या हाईटेक संस्थान इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे चैट जीपीटी और जेमिनाई के माध्यम से लोग इससे जुड़ने लगे। अब बात ऐसी है कि अभी भारत में हो रहा है एआई समिट, जिसमें एआई को डेमोक्रेटिक तरीके से अलाइन करने की बात हो रही है। अगर आसान भाषा में समझो तो एआई को गिने चुने लोगों तक सीमित रखने के बजाय हर व्यक्ति तक पहुंचाना ही उसको डेमोक्रेटिक बनाना है। यानी एआई को इतना सस्ता, आसान और एक्सेसिबल बनाना कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग, क्षेत्र या भाषा से आता हो, उसका लाभ वो उठा सके। इसे समझने के लिए इंटरनेट का एग्जाम्पल लेते हैं। एक समय था जब इंटरनेट केवल सरकारों और बड़े संस्थानों तक सीमित था। लेकिन जब ये आम जनता तक पहुंचा तो उसने शिक्षा, व्यापार, नौकरी, संचार सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल वैसा ही बदलाव एआई के साथ करने की कोशिश हो रही है। एआई का लोकतांत्रिकरण सिर्फ इस टेक्निक को लोगों तक पहुंचाने की बात नहीं है, बल्कि इसमें कई अलग अलग पहलू भी शामिल हैं, जैसे कि स्थानीय भाषाओं में एआई टूल्स, कम लागत वाली कंप्यूटिंग सर्विसेज, एथिकल डेटा यूज, ट्रांसपेरेंसी और लोगों को एआई स्किल्स सिखाना। भारत जैसे देश के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिजिटल गैप्स अभी भी मौजूद हैं। अगर एआई सिर्फ बड़े शहरों और कंपनियों तक सीमित रहा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर इसे लोकतांत्रिक बनाया गया तो यह करोड़ों युवाओं के लिए अवसरों का सबसे बड़ा स्रोत बनेगा। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि एआई का विकास ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई ऐसा नहीं होना चाहिए जो इंसानों को सिर्फ डेटा पॉइंट्स में बदल दे। हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यही हमारा बेंचमार्क है। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा। इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा, और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में। उनका मतलब ये था कि एआई का उद्देश्य इंसानों को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि उनकी क्षमता को बढ़ाना होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई का उपयोग समाज के भले के लिए होना चाहिए, न कि केवल प्रॉफिट या पावर के लिए। प्रधानमंत्री ने एआई के लिए एक विजन फ्रेमवर्क भी प्रस्तुत किया, जिसमें एथिकल गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस और डेटा सॉवरेनिटी जैसे सिद्धांत शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर देश को अपने डेटा और एआई सिस्टम्स पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि उसकी सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि एआई का लाभ केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं होना चाहिए। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों को भी एआई रेवोल्यूशन का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। उनके अनुसार अगर एआई का लोकतंत्रीकरण सही तरीके से किया गया तो ये गरीबी कम करने, शिक्षा सुधारने और आर्थिक विकास को तेज करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। फ्रेंड्स, अतीत में टेक्नोलॉजी ने डिवीजन क्रिएट किए, लेकिन वर्तमान में एआई टेक्नोलॉजी सबके लिए सुलभ हो, सबकी पहुंच में हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए आज जब हम एआई के फ्यूचर पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को भी एआई गवर्नेंस के केंद्र में रखना होगा। एक्सेलेंसी, युग चाहे कोई भी रहा हो, एथिक्स हमेशा ही चर्चा के केंद्र में रहा है। अंतर बस इतना आया है कि पहले अनएथिकल बिहेवियर का दायरा बहुत छोटा होता था, लेकिन एआई में इसका दायरा असीमित है,
अनलिमिटेड है। इसलिए एआई के लिए हमें एथिकल बिहेवियर और नॉर्म्स का दायरा भी असीमित बनाना होगा। अब हमारे देश में 65% युवा हैं। एआई का सबसे बड़ा प्रभाव इन युवाओं पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि आने वाले दशकों की इकोनॉमी और जॉब्स पूरी तरीके से एआई ड्रिवन होंगी। जब एआई सभी के लिए एक्सेसिबल होगा, तो ये युवाओं के जीवन के लगभग हर क्षेत्र को बदल कर रख देगा। प्री डिफाइंड नहीं है, ये हमारे निर्णय पर, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन पर निर्भर होगा। मैं समझता हूं हमारे लिए फ्यूचर ऑफ वर्क एक नई अपॉर्चुनिटी है। ये ह्यूमंस और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करने का युग है। वी आर एंटरिंग एन एरा वेयर ह्यूमंस एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स co-create, co-work and co-evolve। एआई हमारे काम को और अधिक स्मार्ट, एफिशिएंट और इम्पैक्टफुल बनाएगा। एआई एजुकेशन सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला सकता है। आज भी देश के लाखों छात्रों को क्वालिटी टीचर्स और रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, लेकिन एआई बेस्ड लर्निंग टूल्स इस गैप को कम कर सकते हैं। एआई ट्यूटर्स छात्रों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग दे सकते हैं, यानी हर छात्र की क्षमता और ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई करवा सकते हैं। अगर किसी छात्र को मान लीजिए कि मैथ का कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो एआई उसे अलग अलग तरीके से समझा सकता है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एआई रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई को आसान बना सकता है। इससे गांव और छोटे शहरों के छात्रों को भी वही रिसोर्सेज मिलेंगे जो बड़े शहरों में उपलब्ध हैं। मान लीजिए आपको भोजपुरी में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझना हो, तो एआई हाजिर है, बिल्कुल खाटी अंदाज में। एआई टीचर्स के काम को और भी आसान बना सकता है। अटेंडेंस, ग्रेडिंग और रिपोर्ट्स जैसे काम ऑटोमेटेड हो सकते हैं। इससे शिक्षक पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। एआई को लेकर अक्सर डर होता है कि ये जॉब्स खत्म कर देगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि एआई नई प्रकार की नौकरियां और पैदा करेगा। प्री डिफाइंड नहीं है, ये हमारे निर्णय पर, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन पर निर्भर होगा। मैं समझता हूं हमारे लिए फ्यूचर ऑफ वर्क एक नई अपॉर्चुनिटी है। ये ह्यूमंस और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करने का युग है। वी आर एंटरिंग एन एरा वेयर ह्यूमंस एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स co-create, co-work and co-evolve। एआई हमारे काम को और अधिक स्मार्ट, एफिशिएंट और इम्पैक्टफुल बनाएगा। एआई के कारण डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई एथिक्स, ऑटोमेशन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में लाखों नए रोजगार बनेंगे। साथ ही ट्रेडिशनल जॉब्स में भी एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए, एक जर्नलिस्ट एआई टूल से रिसर्च तेजी से कर सकता है, एक डिजाइनर एआई से डिजाइन जल्दी बना सकता है और एक कोडर एआई असिस्टेड कोडिंग से ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। एआई रिमोट वर्क के अवसर भी बढ़ाएगा। युवा अब ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए घर बैठे बैठे काम कर सकेंगे, जिससे उनकी इनकम भी ज्यादा होगी। एआई डेमोक्रेटाइजेशन स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा बूस्ट बन सकता है। पहले एआई स्टार्टअप शुरू करने के लिए भारी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती थी। अब क्लाउड बेस्ड एआई टूल्स ने यह बैरियर काफी कम कर दिया है। युवा एंटरप्रेन्योर्स एआई की मदद से एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस, हेल्थ एप्स, एडटेक प्लेटफॉर्म्स और लोकल गवर्नेंस टूल्स बना सकते हैं। इससे इनोवेशन इकोसिस्टम मजबूत होगा और भारत में स्टार्टअप कल्चर और तेजी से बढ़ेगा। एआई हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक्स, टेलीमेडिसिन और डिजीज प्रिडिक्शन को बेहतर बना रहा है। इससे मेडिकल सेक्टर में नए करियर अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी।
एग्रीकल्चर में एआई क्रॉप प्रिडिक्शन, सॉइल एनालिसिस और वेदर फोरकास्टिंग में मदद कर रहा है। इससे एग्री टेक स्टार्टअप्स और जॉब्स के अवसर बढ़ेंगे। मिशन को लेकर भी बहुत उत्साह रहा है। खासकर यंग टैलेंट बहुत बड़ी संख्या में आया है। एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, दिव्यांगजनों की मदद, मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन की तमाम जरूरतों से जुड़े जो भी सॉल्यूशंस यहां प्रेजेंट किए गए हैं, वो इस फील्ड में मेड इन इंडिया की ताकत और भारत की इनोवेटिव कैपेबिलिटीज का बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत का एआई विजन केवल टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ तक सीमित नहीं है। भारत एआई को पब्लिक गुड यानी समाज के हित के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इंक्लूसिवनेस, अफोर्डेबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट और एथिकल गवर्नेंस इस विजन के मुख्य पिलर्स हैं। भारत चाहता है कि एआई टूल्स सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो ताकि लैंग्वेज बैरियर खत्म हो सके। साथ ही सरकार एआई स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाना चाहती है। डेटा सॉवरेनिटी भी भारत के विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि भारतीय नागरिकों का डेटा सुरक्षित और देश के नियंत्रण में रहे। भारत का लक्ष्य है कि वो एआई इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बने, लेकिन साथ ही ये सुनिश्चित करे कि एआई का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। भारत की एआई जर्नी में ग्लोबल टेक कंपनीज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में एआई रिसर्च सेंटर्स, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में निवेश कर रही हैं। ये कंपनियां एडवांस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, एआई चिप्स और क्लाउड सर्विसेज उपलब्ध करवा रही हैं, जिससे भारतीय स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक में पहुंच मिल रही है। साथ ही इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के जरिए नॉलेज शेयरिंग और स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिल रहा है। इन पार्टनरशिप्स के कारण भारत तेजी से ग्लोबल एआई इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य थीम था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका अर्थ है एआई का विकास सभी के हित और खुशहाली के लिए होना चाहिए। यह थीम भारत के एआई विजन को दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग इन इक्वालिटी बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि समाज को अपलिफ्ट करने के लिए होना चाहिए। इसमें एथिकल एआई, ग्लोबल कोऑपरेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे प्रिंसिपल्स पर विशेष जोर दिया गया था। लेकिन भारत के इस थीम, जिसमें एथिक्स को सबसे ऊपर रखने की बात हुई, उसमें एक बड़ा चोट किया गलगोटिया जैसे संस्थान ने। समिट के दौरान एक विवाद सामने आया जिसमें गलगोटिया के प्रतिनिधि ने एक रोबोटिक डॉग को अपने संस्थान की इनोवेशन के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि बाद में पता चला कि वो एक इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी था। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय ने सफाई दी और इसे एक प्रतिनिधि की गलती बताया। यह घटना छोटी लग सकती है, लेकिन इसने भारत के इनोवेटिव इकोसिस्टम से जुड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। एआई समिट का मुख्य संदेश एथिकल और ट्रस्टवर्दी एआई डेवलपमेंट था, लेकिन इस घटना ने दिखाया कि केवल टेक्नोलॉजी दिखाने से इनोवेशन नहीं बनती। एआई का लोकतांत्रिकरण करना, इसका मतलब सिर्फ एक्सेस देना नहीं है बल्कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाना भी है। अगर संस्थान इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी को अपना इनोवेशन बताने लगे तो रिसर्च इकोसिस्टम की विश्वसनीयता कमजोर होती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि एआई लीडरशिप के लिए ऑनेस्टी और जेन्युइन रिसर्च बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि भारत को रिसर्च कल्चर मजबूत करना होगा। यूनिवर्सिटीज को मार्केटिंग ड्रिवन शोकेसेस की बजाय ओरिजिनल इनोवेशन पर ध्यान देना चाहिए। एआई एजुकेशन में एथिक्स और एकेडमिक इंटीग्रिटी को भी शामिल करना जरूरी है। साथ ही एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को भी मजबूत बनाना होगा ताकि इनोवेशन केवल प्रेजेंटेशन तक सीमित न रहे बल्कि वास्तविक समाधान भी इसके विकसित हो सके। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत की टेक्नोलॉजिकल जर्नी में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित हुआ है। यह समिट दर्शाता है कि भारत एआई को केवल इकोनॉमिक ग्रोथ का साधन नहीं बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल मानता है। एआई का लोकतांत्रिकरण आने वाले वर्षों में शिक्षा, रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप और गवर्नेंस को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। खास करके युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर ला सकता है। लेकिन गलगोटिया विवाद ये भी याद दिलाता है कि एआई लीडरशिप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट से नहीं आती। इसके लिए क्रेडिबिलिटी, एथिकल प्रैक्टिसेस और मजबूत रिसर्च फाउंडेशन जरूरी है। आखिर में समिट का कोर बस इतना है कि एआई कुछ लोगों के पास रहने के बजाय सभी लोगों की प्रगति का माध्यम बनना चाहिए। अगर भारत इस विजन को सफलतापूर्वक लागू कर पाया तो वो न केवल अपने युवाओं का भविष्य बदल सकता है बल्कि दुनिया को भी इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक नया मॉडल दिखा सकता है। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं बजट बटू दुनिया। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।